हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब 2.0। बेटा आज मैं स्क्वायर करने की कुछ विधि आपको बताने वाला हूं। हालांकि ये शॉर्ट विधि नहीं है, ये लॉन्ग विधि है, लेकिन आपको मैं यहाँ विकल्प देने आया हूँ। ठीक है ना, विकल्प देने आया हूँ कि आप स्क्वायर या वर्ग कितने प्रकार से कर सकते हैं। स्क्वायर या वर्ग कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड वन जो हमारा है, फाइंड द स्क्वायर यानी कि टाइप 1 हमारा क्या है, स्तंभ विधि। मैं करूँगा आज 37 का वर्ग, 37 का वर्ग करूँगा। तो हमें क्या करना है, इसमें स्तंभ विधि हमसे मैं इसे करने वाला हूँ। स्तंभ विधि से स्तंभ विधि देखेंगे, स्तंभ विधि से इसे मैं करने वाला हूँ। इसमें 3 आप वे बनाएंगे कॉलम, 3 कॉलम इसमें बना दिया हमने। इसमें जो a बराबर है वो आप मान लेंगे 3 और b बराबर क्या मान लेंगे हम 7। b बराबर हम 7 मान लेंगे। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम और 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2ab और यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर। देखो तो अब किस तरह से ऐसा करेंगे, यहाँ b का स्क्वायर है तो 7 7 49 हम लिखेंगे 49। ठीक है, 49 में हम इकाई अंक 1 टाइम 1 डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक है उसको हम यहाँ पर रखेंगे 9। ठीक है, इकाई का अंक ले लिया हमने 9, 4 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे करेंगे 2 यानी कि ए बी की गुना करेंगे 7 या 21 दूनी 42। 42 में जो रिमाइंडर हमारा बचता था उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। 46 का 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 कर दिया। ठीक है, 6 रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर क्या करेंगे हम 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में 4 रिमाइंडर बच रहा है तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना आया 13। इसको 13 के आपको जू का तो रख देना है। ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 37 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसे निकाल के देख सकते हैं, 37 का स्क्वायर देख सकते हैं। बहुत आसान निकालना है, स्तंभ विधि है। कुछ बच्चों की तरफ से डिसलाइक भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी मैं पिछले वीडियो में करा चुका शॉर्ट विधि यानी कि वर्क करने की शॉर्ट विधि। तो डिसलाइक मिलना, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट विधि नहीं कराने आया हूँ, मैं आपको यहाँ विकल्प देने आया हूँ। ठीक है, तो आसान के चक्कर में मत रहिए। कुछ विधियाँ भी आपको जाननी पड़ेगी कि एक स्तंभ विधि है, इससे अगली में विकर्ण विधि भी आपको कराऊंगा, स्क्वायर की विकर्ण विधि। अगर आसान है तो आसान, तो फिर पढ़ाई आपने क्यों चुना भैया, 400 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कर लेते ना। तो आसान तो वही है, पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आया है। नेक्स्ट तरीके से चल लेते हैं, एक हम और ले लेते हैं। 37 का हो गया, 37 का हो गया। अब हम ले लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यहीं पे करा देता हूं बहुत तेज़ी से। हम ले लेते हैं 58 का स्क्वायर। देखो 58 का स्क्वायर किस फाइंड हमें करना है 58 का। तो a बराबर क्या मान लेंगे, पहली डिजिट हमारी क्या है 5 है, b बराबर हमारी 8 है। ठीक है, अब b स्क्वायर करेंगे 8 8 64। 64 में हमें इकाई का ले लेना है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे ab 2ab यानी कि 5 40 दूनी 80, 80 ये हमारा हो गया। मल्टीप्लाई करके भाई 8 5 40 और 40 और 2 यानी कि 2 गुना a गुना b यानी कि 2 गुना 5 गुना 8, तो 5 दूनी 10 8 80, 80 हो गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, तो हो जाएगा 86। 86 का ले लेंगे हम यहाँ पे 6, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 8। अब 5 5 25, 25 में हम क्या ऐड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 8, इसको 8 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 33 हमारा हो जाएगा ये। तो 3364 हमारा क्या हो जाएगा 58 का स्क्वायर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई क्या, चीज़ें क्लियर हो गई क्या। ठीक है, बहुत तेज़ी से इसे करेंगे, सीख लेंगे इसको। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो वर्ग की सेकंड विधि हमारा टाइप या सेकंड टाइप हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण विधि। विकर्ण विधि इसे जैसे कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे एक स्क्वायर कर निकालना है
तो क्या हो जाएगा हमारा 85 का मुझे स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है। तो विकर्ण विधि बेटा बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। विकर्ण विधि, इसमें आप 4 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, 4 स्क्वायर बना लेंगे, 1 2 3 और 4 स्क्वायर इसमें हम बना लेंगे। तो 8 5, तो इसे ऐसे लिख लेंगे 8 5, इसे ऐसे लिख लेंगे 8 5, ठीक है। 8 ये जो 85 है ना, तो ऐसे 85 लिख लेंगे और एक ऐसे भी 85 लिख लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से ये बना लेंगे, 2 पार्टों में इसे डिवाइड कर देंगे, 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। 85 एक बार ऐसे लिख लिया, 85 एक बार ऐसे लिख लिया। तो 8 8 64, तो 64 इस तरह से लिखेंगे, 8 8 64 फिर से करेंगे, 8 5 40, ये 40 हो गया। फिर ये करेंगे 5 8 40, ये 40 लिख दिया। फिर 5 की गुना करेंगे, 5 5 25, ठीक है। इतना खेल तो समझ में आ गया ना आपके भाई। 8 8 64 यहाँ लिख दिया, 8 5 40 यहाँ लिख दिया, 5 8 40 यहाँ पे लिख दिया और 5 5 25 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 तो जू का तू यहाँ पे रख देता हूँ, 5 जू का तू, इसको ऐड करो, 0 + 2 + 3, इस लाइन के सभी विकर्ण के, इस विकर्ण के सभी जोड़ लेंगे, 0 + 2 + 0, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा मेरा। इसमें भी 1 टाइम 1 डिजिट का आपको ध्यान में रखना है, 1 टाइम 1 डिजिट का इसमें आपको ध्यान में रखना है। और देखो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये क्या हुआ मेरा, 12 हुआ ना, तो 12 का आपको 1 डिजिट लेनी है, 12 का आपको 2 का रखना है, 12 का हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 12 का हमें 2 का ले लेना है। रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब ये हो गया ना, अब ये वाला विकर्ण साथ जोड़ लिया हमने, अब ये 6 और 1 ये 7, तो मेरा 85 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा जी, 85 का स्क्वायर आ जाएगा 7225। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 39 का वर्ग। किसका, 39 का वर्ग। तो इसको किस तरह करेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा 3 9, 39 एक बार ऐसे लिख देंगे, एक बार ऐसे, यानी कि रो में और कॉलम में आप इसके लिख देंगे 3 और 9। इसको इस तरह से मिलाएंगे, इसको इस तरह से आप मिला देंगे, ठीक है। हर एक स्क्वायर के 2 पार्टों में आपको डिवाइड करना है, हर एक स्क्वायर को 2 पार्टों में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। हर एक स्क्वायर को 2 पार्टों में आपको डिवाइड कर लेना है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे 3 तिया 9, तो इसमें तो 9 ही है ना, तो 0 और 9। भाई अगर हम इकाई के अंक को लिखते हैं तो हम इस तरह तो लिखते हैं 0 और 9, तो 0 और 9 हो गया। फिर इसको करेंगे इसमें 9 × 27, ये मेरा 27 हो गया, 9 × 27, ये मेरा 27 हो गया, 9 × 27, अब 9 9 81, तो यहाँ पे 81 इस तरह से लिख दिया। चीज़ें लिखनी आ गई ना, किस तरह लिखनी, 3 तिया 9, 0 9, 3 9 27, 27 हो गया, 9 तिया 27, 27 हो गया, 9 9 81 इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे 1 है मेरा, तो 1 तो मैंने यहाँ पे जुका तू ले लिया। 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे, 23 हो जाएंगे। 15 और 7 सॉरी 22 हो जाएंगे। 22 का हमें 2 का लिखना है। रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 22 का मैंने 2 ले लिया, रिमाइंडर मेरा बच गया 2, ठीक है। सॉरी 23 बचेगा ना, हाँ 22 बच गया, 22 का 2 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 9 2 11 12 13 और 2 रिमाइंडर बच रहा है, 13 2 15, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है मेरा 0 0 + 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो मेरा 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 39 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 15 21। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भैया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे और ट्रिक जानने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।